हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 सारणिक का लेक्चर नंबर 6। और बच्चे, आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा प्रश्नावली 4.3 का इंट्रोडक्शन। और बच्चे, उस इंट्रोडक्शन का मेरे भाई पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा बच्चे, तो इसी चैनल पर आपको वह लेक्चर मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 5 से बच्चे, उसको मेरे भाई आप देख लेना। बच्चे, आज की क्लास में हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कॉन्सेप्ट बच्चे पिछले लेक्चर में रह गए थे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के, तो उस पार्ट को मेरे भाई आज की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइए बच्चे, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक रहेगा हमारा वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो बच्चे, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं बच्चे, और ये क्या होता है। देखो बच्चे, समझो मेरे भाई ध्यान से। कहते हैं माना ए n क्रम का एक वर्ग आव्यूह है। मान लिया मेरे भाई कि जो आव्यूह ए है एक वर्ग आव्यूह है और जिसका कोटि है n क्रम का। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। यदि n क्रम का एक वर्ग आव्यूह b इस प्रकार है कि ab बराबर ba बराबर in का मेरे मतलब है n कोटि का तत्समक आव्यूह। बच्चे, in का मतलब मेरे भाई है n कोटि का तत्समक आव्यूह बच्चे। तो in का मेरे भाई मतलब होता है n कोटि का तत्समक आव्यूह। यानी कोई भी अगर आव्यूह वर्ग आव्यूह है n कोटि का, तो मेरे भाई उसके लिए आपका अगर AB बराबर BA बराबर IN आ जाए बच्चे, यानी AB और BA दोनों का मान अगर IN के बराबर हो, यानी I के बराबर बच्चे हो, तो B को A का प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहते हैं। तो B को A का प्रतिलोम कहते हैं यानी व्युत्क्रम कहते हैं, और इसको लिख सकते हैं A इनवर्स बराबर B। क्या लिख सकते हैं सर? A इनवर्स बराबर B। देखो बच्चे मेरे भाई, ध्यान से समझो आप इस बात को। अगर कोई A एक वर्ग आव्यूह है n कोटि का और B एक वर्ग बच्चे आव्यूह कोई है, और इस प्रकार है कि AB का मान निकालने पर और BA का मान निकालने पर I के बराबर आ जाए। I का मतलब मेरे भाई n कोटि का तत्समक आव्यूह आपका है। तो अगर बच्चे ऐसा होता है तो B को A का प्रतिलोम कहेंगे, यानी B जो है A का प्रतिलोम है, और इसको लिखेंगे A इनवर्स बराबर B। क्या लिखेंगे सर? A इनवर्स बराबर B। यानी कहने का मतलब ये है बच्चे कि B के जगह A इनवर्स यहां लिख सकते हो। तो बच्चे आपको यहां से मिलेगा मेरे भाई, क्या कहेंगे सर? हमें यहां से मिलेगा A इंटू बच्चे A इनवर्स, बच्चे B के जगह पे A इनवर्स लिख दो, तो A इंटू A इनवर्स बराबर IN, यानी n कोटि का बच्चे तत्समक आव्यूह I है बराबर B का मतलब A इनवर्स इंटू A। मेरे भाई, ये एक नया बच्चे फॉर्मूला आपके पास मिल गया कि अगर कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी कि व्युत्क्रम आव्यूह है किसी वर्ग आव्यूह का, तो उसके लिए जो A इंटू A इनवर्स होगा उसकी वैल्यू I होगी बच्चे। I का मतलब तत्समक आव्यूह। बच्चे मान लो I 2 गुणे 2 का है बच्चे, तो इसका मान मेरे भाई हो कितना, कहेंगे सर 1001। और अगर बच्चे I 3 गुणे 3 का है तो मेरे भाई तो कहेंगे सर इसका मान होगा 1000100001। बच्चे ये आप मेरे भाई जानते हो, आव्यूह चैप्टर बच्चे इसको हमने पढ़ा था। तो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि A इंटू A इनवर्स आपका I के बराबर होगा और A इनवर्स इंटू A भी आपका I के बराबर होगा। और कब होगा, कहेंगे सर जब A का व्युत्क्रम आपका B होगा, यानी A का व्युत्क्रम B है या B का बच्चा इनवर्स A है। उस केस में A इंटू A इनवर्स
बराबर आई होगा और ए इनवर्स इंटू ए बराबर भी आपका आई होगा। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। बच्चे एक बात आपको याद रखनी है कि वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम या प्रतिलोम कैसे निकलेगा। तो हमने कहा मेरे भाई अगर कोई भी आव्यूह ए का व्युत्क्रम बच्चे बी है तो इसको मेरे भाई उस केस में ए बी और बी ए दोनों का मान आई के बराबर आना चाहिए। यानी बच्चे हम b को a इनवर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। उस केस में a इंटू ए इनवर्स जो होगा i के बराबर आएगा, a इनवर्स इंटू ए निकालेंगे तब भी i के बराबर ही आएगा। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब मेरे भाई आगे समझेंगे प्रमेय एक यानी कि थ्योरम। प्रत्येक प्रतिलोमीय आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। देखो मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्रतिलोमीय फलन है बच्चे उनका जो व्युत्क्रम होता है अद्वितीय होता है बच्चे, यानी यूनिक होता है मेरे भाई, यानी एक ही व्युत्क्रम होता है। आइए बच्चे इस बात को समझते हैं मेरे भाई। देखो बच्चे मान लिया मेरे भाई इसके लिए कि माना आव्यूह ए n कोटिका माना बच्चे ऐसे लिख लो मेरे भाई, माना ए n कोटिका एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। माना ए n कोटिका एक वर्ग आव्यूह है। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब देख बच्चे तथा बी व सी आव्यूह ए के प्रतिलोम है, बी और सी आव्यूह ए के प्रतिलोम है। देखो बच्चे अगर हमें इसको दिखाना है कि इसका जो व्युत्क्रम है बच्चे अद्वितीय है यानी कि यूनिक है मेरे भाई, एक ही व्युत्क्रम इसका है, तो बच्चे इस बात को दिखाने के लिए मेरे भाई हमने यहां पर बच्चे मान लिया कि ए के दो व्युत्क्रम है बच्चे। कौन कौन, कहेंगे सर बी और सी। अगर बच्चे ए का व्युत्क्रम बी है तो बच्चे इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। क्या लिखेंगे सर बच्चे, लिखेंगे यदि ए का व्युत्क्रम बी है। देखो मेरे भाई ये दिखाए हैं बच्चे कि अगर ए का व्युत्क्रम बी है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई होता है। तो बच्चे यहां पे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। मेरे भाई इक्वेशन एक मान लो। ठीक है सर। बच्चे यदि मेरे भाई ए का व्युत्क्रम, यदि ए का व्युत्क्रम सी है तो बच्चे यहां लिख सकते हैं कि ए सी बराबर सी ए बराबर आपका आई। इक्वेशन नंबर 2 हो गया बच्चे। मेरे भाई हमने इस पॉइंट का इस्तेमाल किया कि अगर आप भी ए का व्युत्क्रम बी है तो हम लिख सकते हैं ए बी बराबर बी ए बराबर आई। बच्चे इसी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया कि अगर ए का व्युत्क्रम बी है तो ए बी बराबर बी ए बराबर आई होगा, और अगर ए का व्युत्क्रम सी है तो ए सी बराबर सी ए बराबर आई होगा बच्चे। ये एक इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई। एक बार मेरे भाई इतनी बात को आप समझ लो। अगर बच्चे आपको यहां तक एक भी पैसे की बच्चे कोई भी समस्या मेरे भाई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बोलो बच्चे कोई दिक्कत है क्या, कहेंगे सर नहीं कोई दिक्कत मेरे भाई आपको यहां तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। बोलो बच्चे कोई समस्या है, कहेंगे सर नहीं है। देखो मेरे भाई अब देखो बच्चे इसके बाद की कहानी। अब मेरे भाई हमने कहा देखो समीकरण 1 से बच्चे, समीकरण 1 से मेरे भाई आपको दिख रहा है कि ए बी जो हमारा है वह किसके बराबर, कहेंगे सर आई के बराबर है। अब देखो बच्चे मेरे भाई ए बी बराबर यहाँ आई के है कि नहीं, कहेंगे हाँ सर ए बी बराबर हमारा आई के है। अब देखो बच्चे अब मेरे भाई अगर हम समीकरण या फिर ऐसे लिख लो बच्चे दोनों पक्षों में सी से बच्चे गुणा कर दें
तो क्या होगा, कहेंगे सर सी से गुणा करेंगे तो आएगा सी इंटू ए बी बराबर सी इंटू आई। देखो मेरे भाई, अब आप कुछ प्रॉपर्टी बच्चे याद रखनी है, किसकी, कहेंगे सर आव्यूह की। बच्चे कुछ प्रॉपर्टी मेरे भाई ये होती है इस प्रकार की। देखो बच्चे मेरे भाई यहाँ पे आपको ध्यान देना है बच्चे, कहाँ पे, कहेंगे सर यहाँ मेरे भाई आपको ध्यान ये देना है बच्चे। देखो ये मक्खी मेरे भाई चलने नहीं दे रही बोर्ड को, गया बच्चे मच्छर। बच्चे यहाँ खून हो गया मच्छर का एक, समझ रहे हो कि नहीं, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे, अगर किसी भी आव्यूह को मेरे भाई कुछ नोट बच्चे आपको याद रखने हैं। यहाँ पे नोट ये है मेरे भाई कि अगर किसी आव्यूह को बच्चे आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आव्यूह आएगा। ठीक है सर। किसी भी आव्यूह को मेरे भाई आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आव्यूह आपका आएगा, आपको याद रखना है। ठीक है बच्चे, ये आपका पहला नोट मेरे भाई है। देखो बच्चे, अब यहां पर मेरे भाई हमने कहा C इंटू ए, बच्चे इसको एक साथ लिख लो यहाँ पे। ठीक है सर, किस नियम से लिखे हमने, कहेंगे सर सहचर्य नियम से मेरे भाई। B को हमने अलग कर दिया और C इंटू आई बच्चे किसके बराबर, कहेंगे सर C के बराबर। देखो बच्चे, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे A इंटू आई बराबर A होता है, इस प्रॉपर्टी को हमने यहाँ इस्तेमाल कर लिया। अब देखो बच्चे, CA का मान किसके बराबर है, कहेंगे सर CA मेरे भाई। देखो जहां से समीकरण 2 से बच्चे CA का मान I के बराबर, किसके, कहेंगे सर I के बराबर। तो यहाँ बच्चे I लिख दो इंटू ये B पहले से है बराबर यहाँ पे C। बच्चे ये कहां से, कहेंगे सर समीकरण 2 से मेरे भाई, समीकरण 2 से बच्चे। यहां मेरे भाई कहां, कहेंगे सर समीकरण 2 से। अब देखो बच्चे, ये बताओ I इंटू बी क्या हो, कहेंगे सर I इंटू बी किसी भी तत्समक आव्यूह को अगर किसी आव्यूह से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आव्यूह आएगा, यानी कि ये B के बराबर आएगा बच्चे। क्या कहेंगे सर, B के बराबर। बच्चे यहां बराबर हो गया C के। इसका मतलब बच्चे हमने जो मान के चला था मेरे भाई कि B और C जो अलग अलग व्युत्क्रम हैं A के, बच्चे वास्तव में B और C दोनों अलग अलग नहीं हैं, दोनों बराबर हैं बच्चे। देखो मेरे भाई, हमें यह सिद्ध करना है कि अगर कोई आव्यूह जो है प्रतिलोमी है तो उसका जो व्युत्क्रम है केवल एक व्युत्क्रम आएगा। लेकिन बच्चे हमने यहाँ पे इसके लिए विरोधाभास के नियम का इस्तेमाल किया है। जैसे आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा था बच्चे कि अगर √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको हम परिमेय मान के चल रहे थे। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। बिल्कुल उसी प्रकार मेरे भाई हमने यहां मान लिया इसको, क्या कहेंगे सर B और C बराबर नहीं है बच्चे, दो अलग अलग आव्यूह मान के चले और लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि B और C बराबर हैं। सर हमसे गलती हो गई, हमने B और C बराबर हैं, इसलिए ये क्या है, इसका यूनिवर्स जो है, इसका प्रतिलोम जो है यूनिक है, यानी अद्वितीय है। तो बच्चे अब यहां पे लिख देंगे इस प्रकार से, क्योंकि B व C आव्यूह समान है, आव्यूह समान है, अतः किसी आव्यूह का प्रतिलोम अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है ना, ठीक है सर। मुझे आपको याद रखना है कि B व C समान है, अतः किसी आव्यूह का जो प्रतिलोम होता है अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक होता है। बच्चे ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। तो बच्चे आपको अगर प्रूव करना है थ्योरम यानी प्रमेय, किसी प्रतिलोम आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, तो इस कॉन्सेप्ट का मेरे भाई इस्तेमाल करेंगे। इसको बच्चे एक बार मेरे भाई आप दोबारा रिपीट करके देख लेना, अगर आपको कोई समस्या हो तो बच्चे एक बार हम बता दे रहे हैं फिर से मेरे भाई कि अगर किसी आव्यूह को आपको अद्वितीय व्युत्क्रम प्रूव करना है तो बच्चे मान लो कि माना एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है और मान लिया हमने कि इसके दो व्युत्क्रम बच्चे हैं। अगर जो प्रूव करना मेरे में उसका उल्टा मान के चलो बच्चे, मान लिया इसके दो व्युत्क्रम B और C हैं। बच्चे अगर A का व्युत्क्रम B है तो AB बराबर BA बराबर I लिख सकते हैं, इक्वेशन 1। और अगर A का व्युत्क्रम C है तो इसको AC बराबर CA बराबर I लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 हो गया।
मेरे भाई हमने कहा इक्वेशन 1 से कि ए बी बराबर आई लिख सकते हैं, दोनों पक्षों में सी से मल्टीप्लाई कर लिया तो सी इंटू ए बी बराबर सी इंटू आई हो गया। सी ए को एक साथ लिख लिए और सी आई मिलके सी बन गया, सी इंटू ए मिलके आई बच्चे बन जाएगा, और मेरे भाई यहाँ पे सॉरी बच्चे सी ए मिलके मेरे भाई यहाँ से इक्वेशन 1 से आई बन गया, और मेरे भाई बी पहले से है बराबर सी ए, आई इंटू बी मेरे भाई आपका बी के बराबर होगा, इंटू बराबर ये सी दिया है तो बी बराबर सी हमने प्रूव कर दिया। किस नियम से? कहेंगे सर किसी आव्यूह को अगर हम तत्समक आव्यूह से गुणा करेंगे तो आपका वही आव्यूह यहाँ पे आएगा बच्चे। ये हमने आपको प्रॉपर्टी बताई है बच्चे, नोट करके मेरे भाई याद रखना है आपको, ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो बच्चे आ गया प्रमेय 2 बच्चे। एक वर्ग आव्यूह प्रतिलोमीय होता है यदि ए और बी केवल यदि वह एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। देखो बच्चे कह रहा है कोई भी वर्ग आव्यूह प्रतिलोमीय होता है यदि वह केवल व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। देखो बच्चे इसको प्रूव करते हैं मेरे भाई। मान लिया मेरे भाई, माना ए व बी दो प्रतिलोमीय आव्यूह हैं। अगर बच्चे ए और बी दो प्रतिलोमी आव्यूह हैं, इसका मतलब कि ए बी जो है आपका बराबर है आई के। क्या है सर? बराबर है आई के। अब बच्चे यहां मेरे भाई आपको बताया हमने है कि अगर ए और बी प्रतिलोमी बच्चे हैं तो ए बी जो होगा आई के बराबर होगा और बी जो बी ए होगा वो भी आई के बराबर होगा। तो हमने बच्चे यहां से ए बी बराबर आई वाली कंडीशन उठा ली। अब बच्चे दोनों पक्षों में सारणिक लेने पर बच्चे दोनों पक्षों का सारणिक लेने पर बच्चे दोनों पक्षों का सारणिक लेंगे मेरे भाई तो ये होगा क्या? कहेंगे सर सारणिक के अंदर बच्चे यहां पर ए बी मेरे भाई बराबर होगा आई के बराबर। इसको बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सारणिक ए इंटू सारणिक बी मेरे भाई बराबर आई के। क्या सर? आई के। और बच्चे आई का सारणिक मेरे भाई यहाँ क्या होगा? कहेंगे सर आई का सारणिक मेरे भाई होता है 1। क्या होगा सर? 1। बच्चे देख लो मेरे भाई, अगर आई 1 2 गुणे 2 का बच्चे हम तत्समक आव्यूह मेरे भाई ले लें 1 0 0 1, तो अगर इसका हम सारणिक मेरे भाई निकालेंगे तो आई का सारणिक क्या आएगा? कहेंगे सर आएगा 1 0 0 1। इसका सारणिक लिखेंगे तो इसका गुणा 1 आएगा, माइनस इसका गुणा बच्चे 0 आएगा, यानी कि आ गया 1। क्या आ गया सर? 1 आ गया। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे यहाँ पर a इंटू बी सारणिक बराबर 1 आ गया। इसका मतलब मेरे भाई ये है कि अगर दो आव्यूह का गुणनफल बच्चे सारणिक का 1 आ रहा है, इसका मतलब सारणिक ए आपका 0 के बराबर नहीं है। क्या है सर? 0 के बराबर नहीं है बच्चे। मेरे भाई अगर एक वर्ग आव्यूह प्रतिलोमी है तो ऐसा बच्चे तभी होगा जब वह व्युत्क्रमणीय हो बच्चे, यानी कि 0 ना हो उसका सारणिक बच्चे, उसका सारणिक 0 ना हो। यही बात मेरे भाई हमने यहाँ पे बच्चे इस बात को हमने बच्चे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कोई भी अगर व्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है तो उसका जो सारणिक है वो 0 के बराबर नहीं होता। यानी अतः कह सकते हैं अतः आव्यूह ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब बच्चे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक पॉइंट डिस्कस किया था बच्चे। क्या कहेंगे सर? एक फॉर्मूला हमने आपको डिस्कस किया था प्रॉपर्टी एडज्वाइंट के लिए। क्या? एडज्वाइंट का बच्चे याद है? कहेंगे हाँ सर बिल्कुल याद है। देखो बच्चे हमने आपको बताया था एक प्रॉपर्टी प्रीवियस लेक्चर में। प्रॉपर्टी ये थी मेरे भाई, हमने आपको वहां बताया था कुछ इस प्रकार से कि बच्चे ए इंटू एडज्वाइंट ए बराबर बच्चे एडज्वाइंट ए इंटू ए, इसका मान मेरे भाई हमने आपको बताया था सारणिक ए इंटू आई के बराबर था ये। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। बच्चे ये प्रॉपर्टी हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया था, हमने उम्मीद करते हैं आपको याद होगा। कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे अगर हम दोनों
पक्षों में सारणिक ए से भाग करने पर, वैसे दोनों पक्षों की जगह लिख दो सभी पक्षों में। क्या कहेंगे सर? सभी, क्योंकि यहाँ 3 पक्ष बचे हैं ना, 1 2 3, तो सभी पक्षों में हमने सारणिक ए से भाग कर दिया, तो क्या आएगा? कहेंगे सर आपको मिलेगा a इंटू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। ठीक है सर, बराबर मेरे भाई, क्या कहेंगे सर? बराबर में आ गया आपका a इंटू एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन सारणिक ए, और बराबर बच्चे सारणिक ए आई अपॉन सारणिक ए। देखो मेरे भाई, यहां से आपका सारणिक ए से बच्चे सारणिक ए कट जाएगा, और आगे आइए क्या कहेंगे सर? ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन ए बराबर एडजॉइंट ए अपॉन ए सारणिक, बच्चे यहां भी सारणिक है, इंटू ए बराबर आई। अगर बच्चे इस बात को आप ध्यान से मेरे भाई पेशेंस से समझो मेरे बच्चे, हमने क्या लिखा है बच्चे, ये जो आपने फॉर्मूला भी बनाया है मेरे भाई, इसको अगर ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे बच्चे, तो इस तरह का मेरे भाई एक फॉर्मूला हमने आज पढ़ा है। क्या पढ़ा है? देखो बच्चे, हमने ये बताया है आपको कि a इंटू ए इनवर्स जो है a इनवर्स इंटू ए के बराबर है, और ये बराबर पूरा i के है। तो बच्चे अगर यहाँ ध्यान से इस फॉर्मेट को मेरे भाई समझोगे आप, तो आपको मिलेगा कि a इंटू ए इनवर्स, देखो बच्चे कलर चेंज कर लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पे हमने क्या बताया? कहेंगे सर हमने बताया आपको a इंटू ए इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू ए बच्चे बराबर ये i के है। अगर बच्चे इसमें तुलना करेंगे तो आपको a इनवर्स का मान यहां से क्या मिल रहा है? कहेंगे सर a से a काटेंगे बच्चे, तो a इनवर्स आएगा एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a। क्या आ गया बच्चे? कहेंगे सर a इनवर्स मेरे भाई आपका आ गया एडजॉइंट a इंटू सारणिक a बच्चे। तो यहां से मेरे भाई आपको a इनवर्स का फॉर्मूला मिल गया। क्या कहेंगे सर? एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a। देख लो मेरे भाई, एडजॉइंट ए इंटू सारणिक अपॉन में ए। तो बच्चे इस बात को मेरे भाई यहां लिख सकते हैं। क्या कहेंगे सर? ए इनवर्स बराबर 1 बाई सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। तो अगर किसी भी वर्ग आव्यूह का आपको प्रतिलोम निकालना है, ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले का बच्चे आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? कहेंगे सर ए इनवर्स बराबर 1 बाई सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए। इसको मेरे भाई एक बार हम आपको रिपीट करके फिर से प्रूव कर दे रहे हैं। देख लो बच्चे, जो बच्चे नहीं समझ पाए मेरे भाई ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला बच्चे इसको रिपीट मेरे भाई कर रहे हैं यहाँ पे। देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ए बराबर होता है एडजॉइंट ए इंटू ए के बराबर। कहेंगे हाँ सर। और बच्चे ये पूरा बराबर होता है सारणिक a इंटू आई के बराबर। अगर बच्चे हमने सभी पक्षों में सारणिक a से डिवाइड किया तो आएगा a इंटू एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a बराबर एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a, ठीक है ना, इंटू a बराबर सारणिक a अपॉन आई अपॉन सारणिक a। अब मेरे भाई देखो ध्यान से, अगर बच्चे यहाँ पे हम सारणिक a से बच्चे सारणिक a काट लेंगे तो आपको मिलेगा क्या? कहेंगे सर a इंटू एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a बराबर एडजॉइंट a अपॉन सारणिक a इंटू a बराबर आई। बच्चे इस चीज को अगर आप कंपेयर करोगे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन a इंटू ए इनवर्स बराबर a इनवर्स इंटू ए बराबर आई से, तो बच्चे तुलना करने पर आपको मिलेगा क्या? कहेंगे सर तुलना करने पर
सभी पक्षों में बच्चे तुलना करेंगे तो यहां से मेरे भाई ए इनवर्स इसके बराबर किसके कहेंगे सर, ए इनवर्स आपका आ गया एडजॉइंट ए अपॉन ए के सारणिक के बराबर। देख लो मेरे भाई, इसी बात को हम लिखने का तरीका हमने कहा कि 1 सारणिक ए अलग लिख लो इनटू एडजॉइंट ए बच्चे आप अलग से लिख दो। यही बच्चे क्या है कहेंगे सर आपका ए इनवर्स निकालने का सूत्र है। देखो बच्चे हमने इसको रिपीट करके प्रूव कर दिया है। ये प्रोसेस मेरे भाई आपको याद रखना है, अदरवाइज डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद कर लो कि किसी भी आव्यूह का सारणिक निकालने के लिए बच्चे ये सूत्र इस्तेमाल करेंगे। बच्चे यहां नोट करके लिख भी दे रहे हैं, किसी वर्ग आव्यूह का प्रतिलोम यानी कि व्युत्क्रम इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, ठीक है सर। कैसे निकालेंगे सर बच्चे, पेशेंस रखो मेरे भाई, एक एक बात आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है बच्चे, आप केवल समझने पर फोकस करो मेरे भाई, सब कुछ आपको समझाएंगे। बस अभी आप फॉर्मूला बच्चे प्रूफ समझो मेरे भाई। ये दूसरा प्रूफ बच्चे है। तीसरा मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट देखो प्रूफ बच्चे है, 15, 16, 17, 20, 22, 23 बच्चे लगातार पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि ए और बी एक ही क्रम के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं बच्चे, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि न तो सारणिक ए बच्चे आपका 0 के बराबर है और ना ही सारणिक बी आपका 0 के बराबर है। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स आपको प्रूव करना है। देखो मेरे भाई, इसमें एक प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे बच्चे, हम लोग जानते हैं कि ए मेरे भाई इस तरह लिख लेंगे, हम जानते हैं कि ए इंटू जो ए इनवर्स होता है बच्चे ये आई के बराबर होता है। क्या होता है सर, ए इंटू ए इनवर्स आपका आई के बराबर होता है। कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे यहीं पर मेरे भाई अगर आप ध्यान दें बच्चे तो हम लिख सकते हैं कि ए बी इंटू बच्चे ए बी का जो होल इनवर्स बच्चे है ये किसके बराबर हो, कहेंगे सर ये आपका आई के बराबर होगा। देख लो मेरे भाई बच्चे ए इंटू ए इनवर्स आई के बराबर है बच्चे, अगर दोनों ए और व्युत्क्रमणीय है बी बच्चे, तो मेरे भाई लिख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी और ए बी का इनवर्स दोनों आपके आई के बराबर होगा। कहेंगे हाँ सर। बच्चे इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल कर लिए। अब देखो मेरे भाई लिखेंगे इसके बाद कहानी, दोनों पक्षों में किससे कहेंगे सर, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर बच्चे, अगर दोनों पक्षों मेरे भाई ए इनवर्स से हमने पूर्व गुणन कर दिया तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा ए इनवर्स इनटू ए बी बच्चे इनटू मेरे भाई ए बी का इनवर्स पूरे का होल बराबर ए इनवर्स इनटू आई। देख लो मेरे भाई, हमने दोनों पक्षों बच्चे ए इनवर्स से पूर्व बच्चे मतलब होता है पहले बच्चे, सबसे पहले बच्चे आगे गुणा कर लिया ए इनवर्स से। क्यों, क्योंकि बच्चे इसको हमें प्रूव करना है मेरे भाई। देखो बहुत आसान प्रोसेस मेरे भाई है। अब देखो बच्चे हमने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, क्या बच्चे प्रॉपर्टी यहां लिख रहे हैं, किसी भी आव्यूह बच्चे और उसका इनवर्स बच्चे ये आई के बराबर मेरे भाई होता है। और दूसरा बच्चे आपका याद रखना है, किसी आव्यूह को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आव्यूह आएगा। इन दो प्रॉपर्टी को मेरे भाई, इन दो प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, ध्यान देना बच्चे। तो यहाँ ए मेरे भाई इनवर्स इनटू ए, देखो ए इनवर्स इनटू ए बच्चे हमने एक साथ लिख लिया, और बी बच्चे और ये ए बी का इनवर्स पूरा होल बराबर ए इनवर्स इनटू आई बच्चे आपका ए इनवर्स ही हो जाएगा। ए इनवर्स इंटू ए मिलके मेरे भाई आई बन जाएगा, आई इंटू बी इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब मेरे भाई आई इंटू बी मिलके बी बन जाएगा इंटू ए बी का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स। अब देखो बच्चे
अब मेरे भाई पुनः यहां पे क्या करेंगे, कहेंगे सर पुनः दोनों पक्षों में बी इनवर्स से पूर्व गुणन करने पर इससे क्या बने, कहेंगे सर आएगा बी इनवर्स इंटू बी इंटू में ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बच्चे बी इंटू बी इनवर्स मिलके आपका आई बन जाएगा इंटू आपका ए बी का ये होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। अब मेरे भाई आई को किसी आव्यूह से गुणा करेंगे तो वही आव्यूह आएगा, यानी कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बच्चे ये आपका हो गया सिद्ध मेरे भाई, इति सिद्धम। क्या हो गया सर, इति सिद्धम। देख सकते हो मेरे भाई कि आपका ये सवाल हो गया है सिद्ध बच्चे, ये प्रमेय नंबर 3। देख लो बच्चे, बहुत ही प्रोसेस मेरे भाई सिंपल इसका हमने रखा है। इसका बुक में बच्चे और जगह आप अगर देखेंगे यहीं ऐप पर इसका सलूशन मेरे भाई तो बहुत ही खतरनाक उन्होंने बताया हुआ है। इसको बच्चे हमने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बता दिया आपको कि बच्चे आपको स्टार्टिंग करना है a इंटू ए इनवर्स बराबर आई, हम लोग जानते हैं। तो बच्चे इसी प्रकार मेरे भाई लिख दिया हमने ए बी इंटू ए बी का इनवर्स बराबर आई होगा। बच्चे एक बार दोनों पक्षों में हमने ए इनवर्स से गुणा किया, इसको सॉल्व किया बच्चे, लास्ट में हमने दोनों पक्षों में बी इनवर्स से पूर्व गुणन कर लिया और लास्ट में बच्चे आपका प्रूव हो जाएगा। तो ये दो स्टेप बच्चे आपको याद रखना है कि एक बार ए इनवर्स से गुणा करना है और एक बार मेरे भाई आपको बी इनवर्स से यहां पे गुणा करना है। ठीक है, कहेंगे आंसर। इसी के साथ मेरे भाई आज की क्लास बच्चे आपकी समाप्त होती है। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट मेरे भाई आज की क्लास में आपका समाप्त होता है। अब बच्चे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 4.3 का सलूशन डिस्कस करेंगे। तो बच्चे उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। बच्चे अगर मेरे भाई क्लासेस लगातार आपको पसंद आ रही हैं बच्चे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं बच्चे तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए और बच्चे लात मार के उसको तोड़ दीजिए। बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद मेरे भाई सभी को।